Hello guys, welcome to my YouTube channel Brain of Knowledge। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, बेसिक टर्म ऑफ कंप्यूटर्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग मशीन है जो यूज़र को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन और डाटा को एग्जीक्यूट करने के बाद उन्हें व्यवस्थित रूप से स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। आज के समय में कंप्यूटर का यूज़ हर फील्ड में देखने को मिलता है, क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से हम घंटों के काम मिनटों में पूरा कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देखें तो कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए किसी भी इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से पालन करता है। इसमें डेटा स्टोर करने से लेकर के उसे प्रोसेस करने तक की क्षमता होती है। कंप्यूटर किसी भी यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके उसका परिणाम को आउटपुट यानी कि मॉनिटर या प्रिंटर के रूप में हमें दर्शाता है। कंप्यूटर का अर्थ लैटिन भाषा में कंप्यूटर एवं अंग्रेजी भाषा में कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना। कंप्यूटर शब्द कैलकुलेटर शब्द का ही पर्यायवाची है, इसलिए इस शब्द के आधार पर कंप्यूटर को अत्यधिक तीव्र गति से गणना करने वाला मशीन भी कहा जाता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है, अर्थात अगर सारी दुनिया की किताबों को के कंटेंट को अगर एक जगह रखना चाहते हैं तो वो एक बड़े कंप्यूटर में स्टोर किए जा सकते हैं। ये कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर के बेसिक टर्म में से कुछ हमको जानना जरूरी है, जैसे इसमें बेसिक टर्म में आते हैं इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम इनपुट का मतलब जान लेते हैं। तो किसी भी सिस्टम का कोई डाटा देना कंप्यूटर इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर यूज़र के द्वारा किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि जूसर में अगर हम फल डालते हैं तो जूसर उसके गुदा को और जूस को अलग कर देता है और फल जूसर के लिए इनपुट है। उसी प्रकार कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जो यूज़ होती है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इत्यादि। जैसे हाथ के इस्तेमाल में जूसर में से फल डालने के लिए किया जाता है, तो जूसर के लिए डेटा इनपुट हाथ जो है इनपुट का डिवाइस का काम करता है। ठीक है, ये हो गया इनपुट डिवाइस। अब हम सेकंड टर्म में आते हैं जिसका नाम है आउटपुट। कंप्यूटर जो हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि ट्यूबवेल में से निकलने वाला पानी ट्यूबवेल का आउटपुट हुआ, और अगर जूसर को देखें तो जूसर में से जो जूस निकल रहा है वह आउटपुट हुआ। जो चीज आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे जूसर के एग्जाम्पल में ग्लास आउटपुट डिवाइस हुआ, इसी तरह से कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस हैं प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। तो अभी तक हमने इनपुट, आउटपुट और इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में जाना है। अब हम नेक्स्ट टर्म कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर इनपुट पर कोई काम करता है और फिर आउटपुट प्रदान करता है, और यही प्रोसेसिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जूस से ही हम समझते हैं कि जूसर में जब हम फल डालते हैं तो जूसर फल का गुदा और जूस अलग कर देता है, और ये जो क्रिया होती है उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। और इसी तरह से जब हम कंप्यूटर में कोई भी
डेटा को इनपुट कराते हैं तो हमें वो एक प्रोसेस करता है और एक रिजल्ट प्रदान करता है। तो जो प्रोसेस की क्रिया होती है वही प्रोसेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारा टर्म है स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर को स्टोरेज इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जगह जगह पर इंफॉर्मेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सारी इंफॉर्मेशन को हम एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में हर सब्जेक्ट के बुक रहते हैं, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिक्स आदि सारे सब्जेक्ट के बुक्स मौजूद होते हैं। आपको अलग अलग जगह जा करके बुक के लिए जाना नहीं पड़ता है, बल्कि वो एक ही जगह पे मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में तरह तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है। स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम अगले टर्म में अच्छे से देखेंगे। कुछ स्टोरेज डिवाइस होते हैं जैसे रोम हो गया, रैम हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। यह अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह रखने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं, वो होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है जो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, अर्थात अभी तक हमने जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा है हार्डवेयर डिवाइस कहलाते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि हार्डवेयर का काम कैसे करता है, तो उसके लिए एक और टर्म आती है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ हम समझ सकते हैं कि इनको हम इनके इस्तेमाल से कंप्यूटर अपने हार्डवेयर का यूज़ करता है। मतलब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ही हार्डवेयर काम करता है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पर छू नहीं सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो कंप्यूटर, गेम कंसोल्स, मोबाइल कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस और एम्बेडेड कंप्यूटर। अब हम सबसे पहले सुपर कंप्यूटर में इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। ये एक टाइम में एक ही काम करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए ये महंगे आते हैं, अर्थात इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। कुछ सुपर कंप्यूटर जैसे टाइटन हो गया, के कंप्यूटर हो गया, ये सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से छोटे और कम स्पीड में चलने वाले कंप्यूटर को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर में रखते हैं। ये साइज में बड़े होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर होता है। इसके साथ साथ कीमत में भी महंगे होते हैं। अब नेक्स्ट जो कंप्यूटर आता है वो होता है सर्वर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद जो कंप्यूटर आता है उसे सर्वर कहते हैं। इनके काम करने की स्पीड मेन फ्रेम से काफ़ी कम होती है। सर्वर का मेन काम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के बीच रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है, अर्थात बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और सर्वर के जरिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के जरिए इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है। अब हम आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स में, कॉमनली नोन एज पीसी और पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ज़्यादातर हम इसको माइक्रो कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर को देख के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंप्यूटर है जो ऑफिस, स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल, घर और सभी जगहों पे यूज़ किया जाता है।
इसकी स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले बहुत कम होती है, इसलिए ये ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। इनका डिज़ाइन हमारे डेस्क में रखने के लिए किया जाता है और इसके अंतर माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर हैं डेल के, एचपी के, आईबीएम के होते हैं। नेक्स्ट है गेम कंसोल। ये एक कंप्यूटर होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक लोग वीडियो गेम खेल सकते हैं। ये पोर्टेबल डिवाइस होते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है कि इस प्रकार के डिवाइस को आप एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, कुछ गेम कंसोल डिवाइस हैं जैसे नाइंटेंडो, विल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स 360 और सोनी PS4 शामिल हैं। अब हम आते हैं मोबाइल कंप्यूटर की तरफ। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसकी कंप्यूटिंग पावर जो होती है वो पर्सनल कंप्यूटर के जैसी ही होती है। जैसे हम मोबाइल कंप्यूटर के अंतर्गत कह सकते हैं कि वो आते हैं लैपटॉप कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो आपके हाथ में आसानी से समा सकती है। इनकी कंप्यूटिंग पावर पर्सनल कंप्यूटर से भी कम होती है। मोबाइल डिवाइस में मोबाइल ई-बुक, रीडर और डिजिटल कैमरा शामिल होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो कंप्यूटर का आता है वो होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे एक प्रोडक्ट के कंपोनेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये एक प्रोडक्ट का हिस्सा होता है, इसलिए इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसकी कंप्यूटिंग पावर भी कम होती है। जैसे डीवीडी प्लेयर, डिजिटल टीवी, फोटोकॉपी मशीन में एम्बेडेड कंप्यूटर है। आज के हमारे इस वीडियो में हमने देखा है कि कंप्यूटर का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, ये कैसे रोज़मर्रा में हमें यूज़ होता है। इसमें हमने कुछ टर्म्स जैसे इनपुट आउटपुट को देखा, इसके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी देर तक आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कह के बताइए। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।